नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन में बीच बीच में बेवकूफ़ी की बात करते हैं। बेवकूफ़, स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी के बात इसलिए करते हैं कि अगर हमको स्टुपिडिटी समझ जाएंगे तो हमको थिंकिंग हमारा इम्प्रूव होगा। जैसे अच्छा समझने के लिए हमको बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर सभी अच्छे होते तो हमको पता नहीं चलता कौन अच्छा कौन बुरा, या सभी बुरे होते तो एक कंपैरिजन ग्रुप के लिए हमको स्टुपिडिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टुपिडिटी की बात करेंगे। एक 14-15 सेंचुरी में फिलोसोफर थे, मैकियावेली, इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर। वो हमारे जैसे चाणक्य थे 2000 साल पहले। चाणक्य नीति, तो ये कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति, ऐसे एक यूरोप में, इटाली में मैकियावेली थे। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने काफ़ी स्टुपिडिटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया है या परखा है। और वो कहते हैं कि लीडरशिप में काफ़ी स्टुपिडिटी होता है। जो ऊपर जाते हैं, जो राजनेता होते हैं या चाहे कहीं के भी लीडर्स होते हैं, अच्छे कुछ तो होते होंगे क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं अच्छे, पर मेजोरिटी, उनका कहना है मैकियावेली का, कि स्टूपिड लोग काफी तरक्की करते हैं। बेवकूफ लोग, बेवकूफ लोग तरक्की करते हैं। और उनके कई वजह बताए हैं, बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि जो बेवकूफ होते हैं वो काफी कॉन्फिडेंस होते हैं। वो जब उनमें, उनको काफी भरोसा रहता है अपने आप में, जब वो बातचीत करते हैं वो अटकते नहीं है। अभी हम जैसे अटक रहे हैं क्योंकि हमको सोच रहे हैं बीच बीच में। जो बेवकूफ होता है वो बोलता है, और वो फ्लो में बोलता है, टाई वाई पहन के, ये पहन के, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आता है। क्योंकि जितना कम ज्ञान होगा उतना भरोसा अपने में ज्यादा रहेगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा। कॉम्पिटेंस कैसे आता है? पर्टिकुलरली जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते, इजी नहीं होते। तो जो इंटेलिजेंट इंसान होगा, जो अपना समय लगाएगा, जो उसको अध्ययन करेगा, जो साइंटिफिक अप्रोच होगा, उसमें हमेशा थोड़ा बहुत ये रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है। हम अंधभक्ति नहीं कर सकते हैं साइंस में। अंधभक्ति मतलब कोई भी एक लॉ को बिलीव कर ले, कोई भी एक हाइपोथेसिस के ऊपर अंधभक्त कर दे, या कोई भी साइंटिस्ट के ऊपर हम पूरा, वो वो तो भक्ति होता है, वो साइंस नहीं होता है। पर जब हम अंधभक्त नहीं करते हैं तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस रहता है। साइंटिस्ट, जो ट्रू साइंटिस्ट होगा, उसको कभी अपने में 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो कुछ चीज़ बोलेगा तो फिर ये भी बोलेगा कि नहीं, ये शायद ऐसा हो सकता है, या शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये शायद शायद मे भी इस्तेमाल करेगा साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस हमेशा जर्नी होता है। साइंस में ट्रूथ, सच्चाई ढूंढते रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जो सच्चाई को ढूंढ रहा है उसकी कदर करो, जिसको सच्चाई मिल गया है उससे थोड़ा डरो। क्योंकि सच्चाई मिल गया मतलब वो स्टूपिड है वो। क्योंकि साइंस में सच्चाई का सीमाएं नहीं रहती है। नॉलेज सीमाहीन है। ज्ञान जो है उसका कोई सीमा नहीं रहता है, इसलिए वो हमेशा, उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज में, उसके बातचीत में थोड़ा सा ये आ जाता है। पर पब्लिक जो फ्लो में बोलता है उसको पूरा ट्रस्ट करता है, क्योंकि पब्लिक का भी, मेजोरिटी पीपल जो होते हैं ना, वो इतना नहीं सोचते हैं। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं वो भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो भी बेवकूफ़ कह सकते हो, क्योंकि मैचियावेली ने कहा है कि जो बेवकूफ़ लोग ही ऊपर जाते हैं। कई कारण भी बताए उसने, बहुत अच्छे कारण बताए। एक तो वो भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं। जो साइंटिस्ट होगा वो ऐसे डगमगाएगा, बोलेगा तो पब्लिक का वोट नहीं मिलेगा उसको। जो बोलेगा बेधड़क, फेंकेगा,
वो कॉन्फिडेंट नजर आएगा, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, वादा करता है, तो उसको वोट बहुत मिलेगा। ये पूरे वर्ल्ड का फिनोमेना है, कोई एक कंट्री का नहीं है। अभी देखिए वो कितना नौटंकी कर रहा है, जो सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है अमेरिका का, जो वो जोक बन गया है एक प्रकार से। ट्रम्प कहते हैं, हाँ उसको ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एक प्रकार से एंटरटेनमेंट वैल्यू है। पर वो ऊपर कैसे चला गया सबसे पावरफुल इसका, क्योंकि वो मैकियावेली का ये आज को देखने में मिल रहा है उसको। ये आंख बंद करके लोग उसको, क्योंकि वो बोलता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, कुछ भी बोलता है पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। और भी नेता का हम एग्जांपल दे सकते हैं, पर काय को कंट्रोवर्सी में आए, क्योंकि और ऐसे जो लोग होते हैं जो ऊपर जाते हैं, वो चारों तरफ वो और स्टूपिड लोग पसंद करते हैं। उनके जो सलाहकार है, वो नहीं चाहते कि उनके सलाहकार उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो। एक बार ऊपर पहुंच गया, हम्म, बेवकूफ, फिर स्टूपिड, स्टूपिड का बेवकूफ हम कहेंगे, वो फिर उसका जो नीचे वाला होगा उससे थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ होगा, क्योंकि उसके ऊपर होगा तो फिर वो, तो वो एक तो अंदर ही अंदर मालूम रहता कि थोड़ा उसको, पर बोलने में वो और उसका वो भी, उसके सलाहकार के जो सबॉर्डिनेट होगा वो और नीचे होगा, तो ऐसे पूरा मतलब एक पत्ते का ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स बन जाते हैं। जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो स्टूपिड लोग जो यस सर कॉन्फिडेंटली कहेंगे और अपने चारों तरफ चमचे हो जाएंगे, वो स्टूपिड है। जिसने नो कहा वो प्रमोशन नहीं मिलेगा उसको। ये मतलब सिंपल है, ये डायनामिक सिंपल है। या कोई क्वेश्चन करेगा, पॉलिसी को क्वेश्चन करेगा, अगर कोई चीज पर्टिकुलरली जो साइंटिफिक माइंड होगा, जिसका साइंस में क्वेश्चन होता है, और साइंस में क्वेश्चन होने से क्या होता है कि जो स्टूपिड होता है और टॉप में जो बैठा है वो नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो आंसर नहीं कर सकता क्वेश्चन को। तो वो क्या करता है, सेंसरशिप कर देगा या उसको किनारे कर देगा उसको। जो आदमी हिलाएगा नहीं इसको, कमजोर खंबे को, वो ऊपर जाएगा, जो हिलाएगा वो खंबे से गिर जाएगा। क्योंकि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बार वो ऐसा एक ऊपर से ये बन जाता है, एक के ऊपर एक, तो वो ये तो ठीक है। एक तो पॉलिटिक्स में तो एंटरटेनमेंट है, एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिक्स को तो, जैसे हम मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही एंटरटेनमेंट फैक्टर है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या हमको डेमोक्रेसी होना चाहिए? अब सवाल ये उठेगा कि अगर ऐसे है तो, पर उसका बेस्ट सिस्टम यही है, और कोई सिस्टम नहीं है। कम से कम कुछ लोग सवाल पूछते हैं डेमोक्रेसी में, 95% लोग नहीं पूछते हैं। उनको इतना सोच ही नहीं है, वो अंधभक्त में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो जो लोग अपना एक्टिंग कर रहे हैं, जो लीडर है वो एक्टर ही रहता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बोलता है जैसे एक्टर। तो वो एक लीडर से दूसरे लीडर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी चल जाता है। क्या होता है ऐसे डेमोक्रेसी में, एक रास्ता जैसा होता है कि 95% जो लोग होते हैं एवरेज इंटेलिजेंस का है, उतना अपना वो टेंशन नहीं लेते हैं। बेवकूफ न्यूट्रल होते हैं, ना बेवकूफ है ना, सब बेवकूफ होने से वो ऊपर चला जाएगा, बाकी न्यूट्रल होते हैं। और बेवकूफ ऊपर जाके फिर वो, उनको दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। उनको जो लीडर एक होता है और पीछे से कोई दूसरा कठपुतली खिलाता है, वो कठपुतली लोग होते हैं। जैसे ट्रम्प ऊपर है, वो कठपुतला पुतली टाइप है। ऊपर से कोई जो बिजनेस इंटरेस्ट वाले होते हैं, जिनको अपने सभी जगह होते हैं बड़े बड़े, जो जिनको फायदा होता है, ऊपर जो बैठा हुआ है पॉलिटिकल लीडर, उसको स्टूपिड लीडर ही सेलेक्ट करना है। और ऐसे अभी कई ऐसे ये चल रहे हैं, जैसे यंग लीडर्स प्रोग्राम चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज, कुछ एलिट है, वो ऐसे यंग लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो अच्छे से, और वो यंग यंग आप देखेंगे कई कंट्रीज के कई यंग प्राइम मिनिस्टर्स हो गए हैं, उनको ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि उनको एक प्रकार से प्रोग्रामिंग कर देते हैं, स्टूपिड है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो पब्लिक का अट्रैक्ट कर लेते हैं, दे गेन पावर। और वो पावर तो है, पर उनको दूसरा कोई चलाता है। पर अगर इंटेलिजेंट लोग को बिठाएगा, वो सवाल पूछेगा, तो वो
नहीं चलेगा। जो भी एलिट है, जो बिहाइंड द सीन्स का ही चलते हैं। पॉलिटिक्स तो एक प्रकार से ड्रामा है। फ्रंट में जो बिठा दिया जाते हैं पात्र, पॉलिटिक्स चले छोड़िए। पर आजकल दुख की बात यह है कि साइंस में भी पॉलिटिक्स आ गया है। जो साइंटिफिक जो लीडर्स है वो भी पॉलिटिकली, जैसे यही डायनामिक्स चल रहे हैं, ऐसे ही इससे चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जो रियल साइंटिस्ट हैं उनको दबा दिया जाता है। और ये महामारी के टाइम बहुत अच्छे से ये प्रकट हुआ है। ये एंथनी फॉची से स्टार्ट हुआ, WHO, एंथनी फॉची, CDC। आपको याद होगा, एंथनी फॉची कितना कॉन्फिडेंटली आके बोलता था कि आई एम द साइंस। मतलब आई एम द साइंस, इतना कॉन्फिडेंस है, टाई वाई पहन के, आई एम द साइंस। अगर कोई हमको क्वेश्चन करता है या कोई हमको ट्रस्ट नहीं करता है, तो मतलब वो साइंस को नहीं ट्रस्ट करता है, मतलब वो साइंस का एक भगवान बन गया था। तो ऐसा एक्चुअल साइंटिस्ट को कभी ऐसा नहीं होगा। और बाद में जब सेनेट हेयरिंग वगैरह, बोला नहीं नहीं, इसमें तो कोई साइंस नहीं था। जब 6 फुट की दूरी में पूछा गया उससे, भाई कैसे आपने बताया 6 फीट की दूरी काम करेगा? बोलता नहीं, ये तो हमने ऐसे ही मेकअप किया। बताइए जब। पर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक्शन लेने वाले भी वही है। इतना अकल नहीं है, स्टुपिडिटी है वो। इतना कुछ स्टुपिडिटी हो रहा है। साइंस तो होता ही नहीं है, वो भी एक गेम बन गया है। तो उसके अलावा साइंस में कभी मिस इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन दबाया नहीं जाता है। पर हमारे जब ये स्टुपिडिटी इतना लेवल तक बढ़ गया है, तो इन्होंने अभी, एंथनी फॉची ने, जो भी साइंटिस्ट सवाल करता था, या WHO के जरिए, WHO को भी ये कर दिया है। WHO भी वैसे ही बन गया है, स्टूपिड, ऊपर तक स्टूपिड है। वहाँ जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पर पावर है। तो उनको जेन्युइन साइंटिस्ट वो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे। तो क्या किया? मिस इन्फॉर्मेशन, एक नया वर्ड कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन। महामारी के दौरान उनको सेंसर कर दिया, उनके चैनल ब्लॉक कर दिया, उनका यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। तो ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि साइंस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछ के ही हम ऊपर जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका 95% लोग, मैं कहता हूँ, न्यूट्रल है। जैसे एक ये होता है, रस्सा खींच का गेम होता है, टग ऑफ वॉर कहते हैं अंग्रेजी में। रस्सा, बीच वाला रस्सा ऐसे फेंको ऐसे ही गिर जाएगा। तो ये मासेज है, ये जनता समझ लो आप। और एक तरफ 2.5% इधर, रस्से का 2.5% उधर, जहाँ पे एक इंटेलिजेंट लोग हैं वो जनता को एक तरफ ले जाएंगे सही रास्ते में, और दूसरे जो लोग हैं जिनको कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोग ये मूर्ख लोगों को चला रहे हैं, उनको सब समझ है डायनामिक्स की, आम आदमी इतना सोचता नहीं है, ऊपर वाले बेवकूफ़ है, उनको अपना एजेंडा दे दो। वो दूसरे तरफ रास्ता खींच रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट की तरफ ले जा रहा है, अपने इंटरेस्ट की तरफ ले जा रहा है, अपना कुछ एजेंडा है। और कुछ ऑनेस्ट लोग हैं बेचारे, वो रास्ता उस तरफ खींच रहे हैं। और कॉमन जो नागरिक है वो इधर से उधर, इधर से उधर, कभी इधर अंधभक्त, कभी उधर अंधभक्त, उसको समझ नहीं है। तो जिसका ये भारी है, उसी तरफ मासेस चले जाएंगे। पर भारी किसके तरफ रहता है? जैसे रस्से खींच में एक जगह सब मोटे मोटे लोग हैं, वो पतला कितना भी खींचेगा बेचारा, वो तो मोटे तगड़े कैसे हैं? मनी पावर, ये पावर, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, कंट्रोल ऑफ ये। तो वो हमेशा वो ये चलता रहता रास्ता खींच। और फिर आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे करें? फिर अभी बस वो कहते हैं ना, हर पॉलिटिक्स, चाहे मैचियावेली ने जो कहा कि मूर्ख लोग ही ऊपर जाएंगे, या फिर कुछ लोग जाएंगे जो एक्सप्लॉइट कर लेंगे मूर्ख लोगों को। तो जितने सिस्टम्स है, वो इसीलिए कहते हैं कि अमंग डेमोक्रेसी इज द लीस्ट वर्स्ट। मतलब सभी सिस्टम पॉलिटिक्स के खराब है, पॉलिटिक्स ही खराब है गवर्नमेंट से। पर वो डेमोक्रेसी में एक्चुअली थोड़ा सा स्कोप रहता है, थोड़ा सा स्कोप रहता है उसको, सवाल का, सवाल इसका उसका। बाकी चीज में तो, अभी कम्युनिज्म कोई कहता है कि पीपल्स पावर, अब पीपल कहाँ से लाएंगे हम? पीपल में खाली 2.5% लोग ही अकल वाले हैं। तो 95% लोग पीपल है, वो जो भाषण देगा अच्छा, उसके इसमें आ जाएंगे, अंधभक्त हो जाएंगे। तो वो वोट, कोई आइंस्टाइन को वोट नहीं मिलेगा, आइंस्टाइन इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो उसके तो क्लास भी लोग अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि वो
पर जो वोट वहीं जाएंगे जो कॉन्फिडेंटली बोलेगा, कम अकल वाला, उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा। तो ये क्या है, हमारे को ये देखना है कि अभी कई बार क्या करना पड़ता है कि हमको देखना रहता है कि हम सिंपल वे में, जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको अगर लोगों को अवेयर करना है तो वो बहुत ही सिंपल वे में करना पड़ेगा। वो यूजुअली साइंटिफिक टर्म और अपना हाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं मेजर प्रॉब्लम, और जो ये होता है जो स्टूपिड होता है उसको सिंप्लीफाई कर देगा ब्लैक एंड वाइट में, तो लोगों को वो सिंप्लीफाइड चीज़ ज़्यादा हजम हो जाता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ में वो सोचा रहे इसको तो मालूम ही नहीं है। तो हमको ये देखना है कि जो भी इंटेलिजेंट लोग अगर आम जनता से कम्युनिकेट करते हैं, सो दे हैव टू अपीयर कॉन्फिडेंट थोड़ा। फिर टाई वाई भी पहन लेना चाहिए जैसे, अगर कुछ इम्पोर्टेंट आपको क्योंकि लोगों का ये सब चीज़ ज़्यादा देखते हैं, एक्चुअल उनको इतना लेवल नहीं है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कॉम्प्लेक्स ये समझेंगे। तो अभी ये एक पैराडॉक्स रहेगा हमेशा, और ये तो हमेशा चला आया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही रहा है। झुंड झुंड में चलते हैं, कुछ लोग डिसीजन लेते हैं, अक्सर जो लीडर होते हैं उनको, वो उनके पीछे दूसरे लोग रहते हैं जो उनको पैदे जैसे चलाते हैं शतरंज में, और वो स्टूपिड लोग ऊपर चले जाते हैं, सवाल को पूछने वाले नहीं जाते हैं। ये मैचियावेली ने कहा है, ऐसा चाणक्य ने भी कहा होगा। मैचियावेली, चाणक्य तो और पुराने थे, ये जितने भी अध्ययन किए हैं पॉलिटिक्स के, राजनीति कूटनीति के, इन लोगों का कहना है कि ये हमेशा चला आया ऐसा। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।